हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद नीतिश शर्मा। गाइस, हम इस चैनल पे किसके लिए फॉर CSIR यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे गाइस। और इसके एग्जाम के लिए जो भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, जो भी हमारा फिजिकल का केमिस्ट्री का पोर्शन है, वो हम इस चैनल पर कवर अप कर लेंगे गाइस। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी सीटेट एग्जाम या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी तैयारी करनी कर रहे हो, एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी स्कूल स्टूडेंट जो भी 6 क्लास का या फिर 3rd to 5th क्लास के लिए EVS या 6th से 10th क्लास के लिए साइंस या 11th-12th के लिए केमिस्ट्री कर रहे हो, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है गाइस, माई केमिस्ट्री के नाम से। आप वहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं गाइस, और उसको ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था गाइस आज के लिए। आगे देखो गाइस, हम केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का ओवरव्यू देख लेते हैं गाइस, फिर हम डीप एनालिसिस करेंगे कि क्या सिलेबस है जो CSIR यूजीसी नेट कंडक्ट होता है एग्जाम, उसके लिए क्या क्या सिलेबस रिक्वायरमेंट है। सिलेबस जानने के बाद ही हम अपना टॉपिक चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे गाइस। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे सबसे मेजर जो कंटेंट होता है वो होता है क्वांटम केमिस्ट्री का, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है गाइस। उसके बाद हमारा केमिकल बॉन्डिंग आती है गाइस। केमिकल बॉन्डिंग के बाद हमारी आती है एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं गाइस। ग्रुप थ्योरी में ना जो पॉइंट ग्रुप होता है वो नहीं पूछते कि कौन सा पॉइंट ग्रुप है, कौन सा करैक्टर टेबल क्या है, ये इससे ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एप्लीकेशन पार्ट आता है गाइस। हमारे बच्चे क्या करते हैं, पूरी ग्रुप थ्योरी समझने लग जाते हैं, पूरी ग्रुप थ्योरी में टाइम कंज्यूम हो जाता है उनका मेजरली, और जब तक वो एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं इतने वो बहुत ही थक जाते हैं और वो इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए गाइस नेट के सिलेबस में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता गाइस ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। तो इसलिए गाइस हमें एप्लीकेशन पार्ट करना है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, हमारे सिलेबस में उसका एप्लीकेशन पार्ट ही मेंशन है गाइस ग्रुप थ्योरी का, तो हमें वही एप्लीकेशन पार्ट स्टडी करना है गाइस। ठीक है गाइस, आगे देखो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हमें पढ़ना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ UV IR मास C13 और NMR H1 और C13 NMR। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है गाइस। थर्मोडायनेमिक्स को दो सब पार्ट में पढ़ना है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। आगे पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सारे मेजर टॉपिक हैं जो CSIR UGC नेट कंडक्ट कराता है इन टॉपिक से, ये मेजरली टॉपिक हैं। फिर हम डीप एनालिसिस करेंगे कि केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। ठीक है गाइस, आगे देखो पॉलीमर है, इसमें कोलाइडल सरफेस केमिस्ट्री हमारा सॉलिड स्टेट है। वो तो था हमारा फिजिकल का पोर्शन। ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक का पोर्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हो सकता है, एसिड बेस हो सकते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट हो सकता है। मेन ग्रुप में हमारा एस और पी ब्लॉक आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, अंडर ट्रांजिशन में हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ऑर्गेनिक मेटालिक ऑर्गेनोमेटालिक हो सकता है, उसके अंदर जो उसका ही सब पार्ट होता है, केज एंड क्लस्टर हो सकता है हमारा, बायो ऑर्गेनिक हो सकता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो सकती है और एनालिटिक केमिस्ट्री हो सकती है गाइज। ये हमारे थे इनऑर्गेनिक के टॉपिक जो हमें कवर अप करने हैं, जो हम इस चैनल पे कवर अप करेंगे गाइज। आगे देखो हमारे ऑर्गेनिक के टॉपिक कौन कौन से हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री है, एरोमेट्रिसिटी है, इंटरमीडिएट्स हैं, आइसोमेरिज्म है, रिएजेंट्स हैं हमारे, नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट, मतलब नेम रिएक्शन की ही रीअरेंजमेंट है हमारी इसके अंदर, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है हमारी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस है गाइस। ठीक है, आगे देखो गाइस एसिमेट्रिक सिंथेसिस आती है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हमारे MSc अगर आप कर रहे हो या MSc कर चुके हो गाइस, उसमें हमारा फर्स्ट MSc फर्स्ट ईयर में हमारे एसिमेट्रिक सिंथेसिस आते हैं, तो ये वहीं से उठाया गया गाइस। आगे देखो सिंथेटिक सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस करनी है और उनकी रिएक्टिविटी पढ़नी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। केमिस्ट्री पढ़नी है नेचुरल प्रोडक्ट्स की, और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय UV IR NMR मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक्स। गाइस ये हमें पोर्शन कवर अप करना है गाइस। ठीक है गाइस, तो मैं इसका डीप सिलेबस आपको दिखा देती हूँ, जो डीप अकॉर्डिंग टू जो डीप सिलेबस है वो हम देख लेते हैं कि हमारा डीप सिलेबस क्या है UGC नेट का फॉर केमिकल साइंसेस। गाइज आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप माई केमिस्ट्री पे जाके चेकआउट कर सकते हैं गाइज। आगे देखो सर गाइज, केमिकल साइंसेस में जो CSIR UGC नेट कंडक्ट कराती हैं, जो ज्वाइंट CSIR फेलोशिप मिलती है, जिसका JRF क्लियर होता है गाइज, आप सबको पता होगा अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो। इसका मैं सिलेबस आपको डीपली एनालिसिस करके बताती हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। केमिकल पीरियोडिसिटी आ सकती है, मतलब केमिकल पीरियोडिसिटी में आप क्या सकते हैं। केमिकल पीरियोडिसिटी में मेनली आपका कंसिडर होता है जैसे
एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड हो गया आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड हो गया, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हो गया, मतलब इनके ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट देखे और इनके ट्रेंड्स आपसे इनऑर्गेनिक के पोर्शन में पूछा जाता है गाइस। आगे देखो सेकंड पार्ट है इसमें, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ होमो एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग शेप ऑफ, मतलब इसमें वेस्पर थ्योरीज के रिगार्डिंग जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का वो पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है कि इसमें कौन सा शेप है, ऑक्टाइड्रल है, टेट्राइड्रल है, वी शेप है, टी शेप है, ठीक है गाइज। तो ऐसे आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं, आपसे मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और गाइज ये वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड पूछ सकते हैं, ठीक है, और नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, तो एसिड बेस की कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे देखो मेन ग्रुप एलिमेंट में पूरा एस ब्लॉक, पूरा पूरा आपका एस एंड पी ब्लॉक कंसिडर किया जाएगा इसमें। तो एस और पी ब्लॉक की गाइज आपसे ये पूछ सकते हैं कि एलोट्रोपिक क्या होता है, एलोट्रोपिक जो होते हैं जैसे कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है, डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में, तो इसकी ये पूछ सकते हैं, सिंथेसिस पूछ सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर, मतलब रिएक्शंस आ सकती हैं गाइस इस पोर्शन में से, आपसे रिएक्शन देके और आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब जो आपको रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि मतलब इसमें कौन सा कंपाउंड है, या ए फॉर्म हो रहा है, बी फॉर्म हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक में पूरा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंसिडर होता है बच्चे, वो पूछ सकते हैं आपसे। ऑर्गेनोमेटालिक पूछ सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक बहुत कम फेमस टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है, इसके रिएक्टिविटी से आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। केज और क्लस्टर जैसे नाइडो, एरेक्नो, ठीक है गाइस, ये आते हैं, तो ये इसी से आते हैं, केज और क्लस्टर से। ऑर्गेनोमेटालिक का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर बार इससे 4 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार मतलब आता है इससे, केज एंड क्लस्टर से। एनालिटिकल केमिस्ट्री से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सिलेबस। और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 नंबर का आता है आपका ये। और आपसे आईआरएनएमआर आपको मॉलिक्यूल दे देंगे और आईआरएनएमआर के तो आपसे पूछा जा मतलब इसका डाटा दे देंगे आपसे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कंपाउंड्स हैं, मतलब कौन सा कंपाउंड है जो ये स्पेक्ट्रा शो करता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपसे पूछ सकते हैं गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री आपसे पूछ सकते हैं गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा क्वांटम जो है बहुत ही फेमस टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो वो पूछ सकते हैं। क्वांटम आ सकती है, क्वांटम से परटर्बेशन आपसे पूछ सकते हैं, वेरिएशन प्रिंसिपल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पूछ सकते हैं, टर्म सिंबल आ सकता है गाइस, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग भी आ सकती है, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी से मैंने आपसे बता दिया कि पॉइंट ग्रुप और करैक्टर टेबल आपको मेंशन होगी, आपको सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट करना है गाइस, एप्लीकेशन पार्ट करना है, ये ध्यान रखना ग्रुप थ्योरी का। आगे देखो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ सकते हैं, इसमें आईआरएनएमआर यूवी आपको ये पूछ सकते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स हैं देखो, ये आपसे पूछ सकते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछ सकते हैं, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से ये मैंने ये इसलिए दिखा दिया ताकि आपको पूरा सिलेबस एक बार एनालाइज हो जाए, ताकि आप एनालाइज कर पाए गाइस कि आपको किस वे में तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है जिसको आप एक दिन में कवर अप नहीं कर पाओगे गाइस, मतलब 6 महीने में कवर अप नहीं कर पाओगे गाइस, तो इसलिए आपको अच्छे से एनालाइज करके तभी आप इस चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट्स से क्वेश्चन आता है, ब्रैग इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और बेसिक पॉलीमर से भी क्वेश्चन आता है, पॉलीमर से आपका ना मॉलिक्यूलर मासेस, एवरेज मॉलिक्यूलर मासेस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन गाइस, पहले तो इसमें ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे पॉलीमर में, लेकिन गाइस इसमें अब न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इतना, न्यूमेरिकली पार्ट देखा गया है, लास्ट 2 ईयर से मैंने देखा है इसको, ठीक है। आगे देखो आईयूपीएससी में आपको रिजियो स्टीरियो आइसोमर्स पूछ सकते हैं, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स से रिलेटेड, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड पूछ सकते हैं, नॉन एरोमेटिक, हीटरो एरोमेटिक, इससे रिलेटेड गाइस न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है। पहले तो कॉन्सेप्चुअल आता था, लेकिन अब नेट ने अपना ना एडवांस कर लिया है, एक स्टेप आगे निकल गया है वो, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, ठीक है गाइस। ये ऑर्गेनिक का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड्स में, मैंने आपको सारा कंप्लीट नेट का सिलेबस दिखा दिया है गाइस, तो
पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो गई जैसे, ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो गई, नेचुरल प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन हर बार देखा गया गाइस। जो ऑर्गेनिक जिसके पास स्पेशलाइजेशन है उनको पता होगा, ठीक है। तो यूवी, आईआर, एनएमआर, ये सारे मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक से हम कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ये मैंने आपको सारा केमिस्ट्री का होल सिलेबस आपको दिखा दिया है मेरी स्लाइड्स में, आपको नजर आ रहा होगा गाइस। आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हो गाइस। आप गूगल क्रोम पे जाके, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है गाइस, कैसे डाउनलोड करना है। मान लो आपको नेट का सिलेबस चाहिए, तो आप अपने गूगल का आपका फोन हो चाहे आपका पीसी हो, कोई भी हो, तो आप वहां पर गूगल क्रोम खोल लीजिए गाइस, और वहां पे आप अपना नेट का सिलेबस यहाँ पे लिखोगे, 4 CSIR नेट केमिकल साइंसेस, ठीक है। तो ये आप लिखोगे CSIR UGC नेट, और आप सर्च ऑप्शन पे जाओगे तो आपके लिए बहुत सारे लिंक अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप किसी भी लिंक पे, मान लो इसी लिंक पे हमें सिलेबस देखना है, तो आप इस यहाँ पे जाके और इसको न्यू टैब में ओपन कर लो। लेकिन अगर न्यू टैब अगर पीसी में कर रहे हो, तो अगर फोन में कर रहे हो, तो आप सिंपली इसको फोन में ही ऐसे क्लिक करके ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से नेट का सिलेबस आ जाएगा गाइस। जैसे ये सारे नेट के सिलेबस है गाइस। तो यहाँ से आपको देखो, अगर आप केमिकल साइंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां से आप मतलब केमिकल साइंस का ये डाउनलोड कर सकते हो गाइस। देखो यहाँ पे ये रहा केमिकल साइंस का, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, और यहाँ पे आप केमिकल साइंस में पे क्लिक करके और अपना नेट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ये रहा, ठीक है गाइस। यहाँ से डाउनलोड फॉर CSIR UGC नेट जून 2021 सिलेबस केमिकल साइंस, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट होगा गाइस। मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है गाइस, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब क्लियरली समझ में आया होगा।